नमस्कार और स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन बस भागते दौड़ते निकल गया, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि अरे, हम पहुंचे कहाँ? आज हम स्टीफन कोवी की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के उन खास सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो ठीक इसी उलझन का जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस असली सवाल को पकड़ते हैं जिसे ये आदतें सुलझाने में मदद करती हैं। देखिए, बात सिर्फ ज्यादा काम करने की नहीं है, बल्कि एक गहरी कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। ये सवाल बहुत आम है ना? ऐसा महसूस होना कि हम दिन भर बिजी तो हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं है। दिन खत्म होता है और लगता है जैसे कुछ ठोस हासिल ही नहीं हुआ। बस यहीं पर व्यस्त रहने और असरदार होने का फर्क साफ दिखता है, और कोवी की किताब इसी फर्क को समझने में हमारी मदद करती है। अब इससे पहले कि हम आदतों की लिस्ट देखना शुरू करें, उस नींव को समझना बहुत जरूरी है जिस पर यह पूरी फिलॉसफी टिकी है। क्योंकि कोवी का मानना था कि सच्ची कामयाबी किसी टिप या ट्रिक से नहीं मिलती, ये मिलती है एक पूरा नजरिया अपनाने से जो कि मजबूत सिद्धांतों पर आधारित हो। तो इसका असली मतलब क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ उगाना है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ पत्तियों पर पानी छिड़केंगे? नहीं ना, आप जड़ों को सींचेंगे। कोवी का नजरिया भी बिल्कुल यही है। ये ऊपर ऊपर से कुछ ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र की जड़ों को मजबूत करने के बारे में है, ताकि सफलता का पेड़ हर मौसम में टिका रहे। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता है क्विक हैक्स का, मतलब कोई शॉर्टकट जो शायद कुछ देर के लिए काम कर जाए, जैसे एग्जाम के लिए बस रट्टा मार लेना। और दूसरा रास्ता है सिद्धांतों का, मतलब किसी भी चीज को गहराई से समझना जो लंबे समय तक काम आए। ये किताब हमें उस दूसरे ज्यादा भरोसेमंद रास्ते पर ले जाती है। तो ये असरदार बनने का सफर शुरू कहाँ से होता है? बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से। इससे पहले कि हम दूसरों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें, हमें पहले खुद पर काबू पाना होगा। कोवी इसे ही व्यक्तिगत जीत या प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं, और पहली 3 आदतें इसी के बारे में हैं। ये हैं वो 3 आदतें जो हमारी व्यक्तिगत जीत की नींव रखती हैं। ये आदतें हमें हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने वाले इंसान से बदलकर एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में रखता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्रोएक्टिव होने का सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। एक रिएक्टिव इंसान का मूड कैसा होता है? मौसम की तरह। बाहर धूप है तो मूड अच्छा, बारिश है तो मूड खराब। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान अपना मौसम खुद बनाता है। वो हालातों को दोष देने के बजाय इस बात पर ध्यान देता है कि वो क्या कर सकता है। असली ताकत तो यहीं से आती है। जरा सोचिए, कोई जहाज का कप्तान है, लेकिन उसके पास ना कोई नक्शा है, ना कोई मंजिल। क्या वो कहीं पहुंचेगा? शायद नहीं। ये आदत हमें सिखाती है कि पहले अपनी मंजिल तय करो। जब हमें ये पता होता है कि हमें जिंदगी में जाना कहाँ है, तभी तो हम हर रोज सही दिशा में कदम उठा पाएंगे। ये आदत हमें सिखाती है कि बस काम करते रहने और सही काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली जार है और साथ में कुछ बड़े पत्थर और कुछ छोटे कंकड़। अगर आप पहले जार में कंकड़ भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालते हैं तो छोटे कंकड़ अपने आप बीच की जगहों में सेट हो जाएंगे। ये आदत हमें सिखाती है कि पहले अपने बड़े जरूरी कामों पर ध्यान दो। अच्छा, जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक दिशा दे पाते हैं, बस तभी हम दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए तैयार होते हैं। यहीं से शुरू होता है सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री का सफर, जो पूरी तरह टीम वर्क और सहयोग पर टिका है। तो ये हैं अगली 3 आदतें जो हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने में माहिर बनाती हैं। याद रखिए, व्यक्तिगत जीत के बिना सार्वजनिक जीत पाना नामुमकिन है। ये आदतें आपसी सम्मान और सहयोग की नींव पर बनी हैं। ये आदत हमारी सोच को मैं या तुम से बदलकर हम दोनों पर ले आती है। इसका मानना है कि कामयाबी एक केक का टुकड़ा नहीं है कि अगर किसी को बड़ा हिस्सा मिला तो दूसरे को छोटा ही मिलेगा। नहीं, बल्कि ये मानती है कि हम सब मिलकर एक और बड़ा केक बना सकते हैं जिसमें सबके लिए जीत हो। ये शायद कम्युनिकेशन की सबसे ताकतवर आदतों में से एक है। अक्सर हम सुनते क्यों हैं? ताकि हम जवाब दे सकें। हम समझने के लिए नहीं सुनते। ये आदत
ठीक इसका उल्टा करने को कहती है। पहले दूसरों के नजरिए को पूरी ईमानदारी से, गहराई से समझने की कोशिश करें। यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। तालमेल या सिनर्जी का मतलब बहुत आसान है कि जब एक टीम मिलकर काम करती है तो नतीजा उसके अलग-अलग सदस्यों के काम के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जैसे एक म्यूजिक बैंड में हर म्यूजिशियन अपने आप में अच्छा है, पर जब वो सब साथ मिलकर बजाते हैं तो जो धुन बनती है वो कमाल होती है। यही है तालमेल की ताकत, जहां एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर, वो आदत जो बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है। एक कहानी है एक लकड़हारे की जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पर काट नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आरी की धार कुंद हो गई है। उसे बस थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी आरी तेज करने की जरूरत है। ये 7वीं आदत बिल्कुल यही है, यानी खुद पर निवेश करना, ताकि हम लंबे समय तक असरदार बने रहें। और ये खुद को रिन्यू करना ये 4 जरूरी हिस्सों में होता है। पहला, शारीरिक, यानी एक्सरसाइज और आराम से अपने शरीर को चार्ज करना। दूसरा, मानसिक, यानी कुछ नया पढ़कर या सीखकर अपने दिमाग को तेज करना। तीसरा, भावनात्मक, यानी अपने रिश्तों को वक्त देना। और चौथा, आध्यात्मिक, यानी अपने अंदर की शांति और मूल्यों से जुड़ना। ये चारों मिलकर ही हमारी आरी को तेज रखते हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 7 आदतें कोई अलग-अलग टिप्स नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलके जिंदगी जीने का एक पूरा शक्तिशाली तरीका बनाती है। ये एक लाइन इस पूरी किताब का सार है। असरदार होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितना ज्यादा काम करते हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि हम सही सिद्धांतों पर लगातार कितना चलते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। असरदार बनने के इस सफर पर किसी के लिए भी सबसे पहला कदम कौन सी आदत हो सकती है? इस पर सोचने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।